हाँ तो बच्चों हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इरेशनल इनइक्वालिटी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स प्लस 1। तो बच्चों ये एक इरेशनल इनइक्वालिटी है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें एक्स की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, और हमें बताना है कि ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस गिवन इरेशनल इनइक्वालिटी को ग्राफिकल अप्रोच से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एनालिटिकल अप्रोच से इस गिवन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बाय ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो मेथड वन ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच ठीक है। तो अगर ग्राफिकल अप्रोच से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे इनइक्वालिटी गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स प्लस 1। तो ग्राफिकल अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस गिवन इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड को, इसको कोई मैं फंक्शन f1x मान लूँगा, f1x, एंड इसे मैं कोई दूसरा फंक्शन f2x मान लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं f1x एंड f2x के ग्राफ को प्लॉट करूंगा और x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा जिसके लिए f1x इज लेस देन f2x है। x की यही वैल्यू क्या करेंगी, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी और यही क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफिकल अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, दो अलग अलग फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करना होगा। पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन f1x है, f1x है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन में पढ़ा था, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो f1x एग्जैक्टली हमारा क्या है, मॉड ऑफ एक्स है। वहीं f2x क्या है, f2x एक लीनियर फंक्शन है x प्लस 1। इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ मैंने बताया था कि इसका ग्राफ क्या होता है कि वी शेप्ड ग्राफ होता है और इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, मतलब वर्टेक्स जो होगा वी शेप्ड ग्राफ का वो ओरिजिन पे होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इन दोनों ही के ग्राफ को अगर हमें प्लॉट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करना होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करता हूँ। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, दिस वन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, f1x इक्वल टू मॉड x का ग्राफ प्लॉट करूंगा। ठीक है, तो मॉड x का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जा सकता है, देखो यहाँ पे ये कुछ वी शेप्ड ग्राफ होता है मॉड x का, इस तरीके से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। वी शेप्ड ग्राफ में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा 45 डिग्री, और ये कौन सी लाइन होगी, ये लाइन होगी y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और इस लाइन का स्लोप क्या होगा 135 डिग्री या -1, और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा y इज इक्वल टू -x। ठीक है, ये जो ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया है अभी, ये जो ग्राफ प्लॉट किया है ये किसका ग्राफ है, ये f1x इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। ठीक है, अब देखो हम लोग f2x के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। f2x का ग्राफ कैसे आएगा, f2x का ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो सबसे पहले y इक्वल टू x का ग्राफ प्लॉट कर दो और इसको क्या कर दो 1 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दोगे तो f2x इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके ग्राफ को हम लोग कैसे प्लॉट कर पाएंगे यहाँ देखना, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आ जाएगा। ये जो ग्राफ अभी हम लोगों ने प्लॉट किया है ये ग्राफ है f2x का, f2x इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक, और इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1,0। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट ये चेक करना होगा कि x की किन वैल्यूज के लिए f1x इज लेस देन f2x है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, जहाँ पे दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों ही ग्राफ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ और ये जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या मान लूँ, x1, 0 मान लूँ, तो तुम देखोगे कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन x1 है, ठीक है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन x1 है उसके लिए क्या है, उसके लिए f1x इज लेस देन f2x है या नहीं। ठीक है, देख लो, ऑब्जर्व कर लो दोनों ही ग्राफ को। x की वैल्यू जब x1 से ग्रेटर है तो तुम देखोगे कि f1x की वैल्यू, ये वाला जो येलो कलर में ग्राफ है वो हमेशा छोटा है f2x के ग्राफ से। ठीक है, f2x क्या है, ये लाइन, ठीक है, ग्रीन कलर वाली लाइन। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमें सिंपली क्या कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पे x1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। x1 क्या है, इन दोनों ही ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की एब्सिसा है। ठीक है, तो अगर x1 को हमें कैलकुलेट करना होगा तो हमें सिंपली क्या करना होगा, सिंपली हमें ये करना होगा कि f1x इज इक्वल्स टू f2x कर देना होगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये दोनों ही ग्राफ क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जा रहे हैं। अब देखो f1x क्या है, f1x मॉड x है। ठीक है, तो f1x जब मॉड x है तो मॉड x में दो लाइनें हैं, y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू माइनस x। f2x मॉड x की किस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, y इक्वल्स टू माइनस x लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। या तो सिंपली आप कर दो मॉड x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे मिल रहा है वहां पे मॉड x की कौन सी लाइन f2x को इंटरसेक्ट कर रही है, y इक्वल्स टू माइनस x। तो यहाँ पे x की जगह में, मॉड x की जगह में क्या लिखूंगा, माइनस x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। ठीक है, यही क्या होगी, यही वैल्यू क्या होगी x1 की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -1/2 है तो इसके लिए क्या है, इसके लिए f1x इज लेस देन f2x है और x की यही वैल्यू क्या होंगी, हमारा सॉल्यूशन होंगी जो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। अगर आपको ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से चूज करना हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से बहुत ही कम समय में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी मास्टरी ग्राफ में है तो आप रेशनल इनइक्वालिटी के किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो इसी प्रॉब्लम को हम लोग एनालिटिकल अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड 2 लिखो, मेथड 2 एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच देखना है यहाँ पे एनालिटिकल अप्रोच से हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इनइक्वालिटी क्या गिवन है, इनइक्वालिटी गिवन है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज लेस देन x प्लस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस गिवन इरेशनल इनइक्वालिटी को एनालिटिकल अप्रोच से सॉल्व करना है तो इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है, कौन सा टर्म, ये वाला टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, सबसे पहले इसको डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि x की किसी वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या देगा, हमेशा रियल वैल्यू देगा। ठीक है, रियल वैल्यू देगा या जीरो देगा। इतनी बात समझ में, जीरो भी क्या होता है, रियल वैल्यू ही होती है। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहली बात कि अगर इसको डिफाइन करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू ∞ के लिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा क्या देगा, रियल वैल्यू देगा।
ठीक, कितनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात अगर ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो यहां पे देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा रियल वैल्यू देगा, या ये कह सकते हैं हमेशा पॉजिटिव रियल वैल्यू देगा या जीरो देगा। ठीक है, तो ये जो है, ये वाला जो टर्म है हमेशा क्या देगा, या तो पॉजिटिव वैल्यू देगा या जीरो देगा। तो कोई पॉजिटिव रियल वैल्यू या जीरो x+1 से अगर छोटी है तो x+1 को क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या नहीं, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू किसी पॉजिटिव रियल वैल्यू से ही छोटी हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई पॉजिटिव रियल वैल्यू किसी नेगेटिव रियल वैल्यू से छोटी होगी, ये मीनिंगलेस हो जाएगा, ये मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सिंपली अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे जीरो है तो जीरो क्या हो सकता है, जीरो भी है तो जीरो भी क्या हो सकता है, यहाँ पे जीरो से छोटा तो हो नहीं सकता, ये भी एक मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो x+1 की वैल्यू जीरो भी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो x+1 है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। और तीसरी बात हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर x+1 ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोग दोनों तरफ क्या ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं। और दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर लूँ तो मैं लिख लूँगा x² इज लेस देन x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख लूँगा। ये तीन इनइक्वालिटीज़ मिल गई, या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ हमें मिल गई। अगर इन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मान लो मैंने 1 और 2 को सॉल्व करूं, ठीक है, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले लूं तो मैं क्या लिख पाऊंगा। देखो पहले से तो हमें मालूम है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, दूसरे से x बिलोंग्स टू -1, x इज ग्रेटर देन -1 है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन -1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग थर्ड को सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो x² इज लेस देन x² प्लस 2x+1। ठीक है, यहाँ से x² से x² कैंसिल हो गया, 2x+1 इज ग्रेटर देन 0, और ये लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -1/2। ठीक, थर्ड से हमें क्या मिल गया, ये मिल गया, तो इसको 2 से मार्क कर दिया। एंड 1 और 2 का अगर हम लोग इंटरसेक्शन ले लें, अगर इसको 1 से मार्क कर दो, इसको 2 से मार्क कर दो, इन दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन ले लें तो देखो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 इधर होगा और -1/2 इधर होगा। ठीक है, इससे क्या मिल रहा है हमें, पहले से ये और दूसरे से ये, तो एक कॉमन एरिया कौन सा है, ये है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन -1/2, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। x की यही वैल्यूज क्या होंगी, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी और यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एनालिटिकल अप्रोच से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही अप्रोच से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इरेशनल इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ग्राफिकल अप्रोच से आपको किसी इरेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो आपकी मास्टरी होनी चाहिए ग्राफ में। अगर आपकी मास्टरी है तभी आप किसी भी इरेशनल इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को बाय यूजिंग ग्राफ टच करें। ठीक है, ये बाय यूजिंग ग्राफ सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, अगर मास्टरी आपकी ग्राफ में नहीं है तो आप सिंपली एनालिटिकल अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपको डिफाइन करना पड़ेगा एनालिटिकल अप्रोच में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है,